अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मे ऐमन फूड। यहाँ मैं आज आपको स्प्रिंग रोल की रेसिपी दूंगी कि चाइनीज़ स्प्रिंग रोल कैसे बनाए जाते हैं और मैं कैसे बनाती हूँ, और इसकी फ़ोल्डिंग और इसकी जो है ना हमने फ्रोज़न करने का तरीका वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आप पूरे रमज़ान आराम से अपने घर में फ्रोज़न करके इस्तेमाल कर सकते हैं अपने अपने प्यारों के लिए। ज़रूर बनाइए। चलिए बनाना शुरू करते हैं यही मज़ेदार से स्प्रिंग रोल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1 पाव चिकन ले लिया है बोनलेस। ये सीने का गोश्त है जिसके मैंने इस तरह मोटे लंबाई में टुकड़े कर लिए और इसके जो हमने बनाने हैं रेशे। तो 1 गिलास पानी के साथ मैं इसको बॉयल होने के लिए रख दूँगी। कुछ भी नहीं डालना है इसमें, आपने नमक भी नहीं डालना, बस आपने इसको ऐसे ही बॉयल करना है। सिर्फ हमने यहाँ पर चिकन को गलाना है। बॉयल आ जाए तो आपने दम वाली आंच पे इसको रख देना है कम से कम 10-15 मिनट के लिए। और चिकन जब गल जाए तो आपने बस उसको निकाल लेना है, ठंडा करना है। तो मैं चेक कर रही थी कि चिकन में कितनी गलावट है, तो ये बिल्कुल माशाल्लाह फट रही थी चिकन। ज़रा सा भी हाथ लगा रही तो ये खुल रही थी। तो इसका मतलब है चिकन हमारी अंदर तक डन हो चुकी है। और जो स्टॉक बचा है ना, ये बिल्कुल आप पी लीजिए, बच्चों को पिला दीजिए, अपने घर में किसी को भी पिला दीजिए, बिल्कुल ज़ाया मत कीजिएगा क्योंकि चिकन का स्टॉक है। और यहाँ पर जो है हमने इसको इस तरह रेशे कर लेने, बारीक बारीक रेशे करने हमने इसके लंबाई में। और अभी काफ़ी गर्म है ये, इसके ठंडे होने का इंतज़ार करती हूँ और चमचे की मदद से मैं तोड़ रही हूँ इसको ताकि खूब अच्छे से आराम से ठंडी हो जाए और फिर मैं इसके रेशे आराम से कर लूँ। तो आपने इसके इस तरह रेशे करने उंगली से, यानी कि मैश नहीं करना हमने इसको। तो हमने इसके मोटे मोटे से चंक्स रेशे इस तरह बना लेने। तो यहाँ पर चिकन स्प्रिंग रोल के लिए चिकन हो गई तैयार। अब आ जाते हैं इसकी तैयारी की तरफ, जो कि बहुत ही झटपट काम हो जाता है यहाँ पर। तो तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है और मैंने अदरक लहसुन जो है ना वो 1 टेबल स्पून चॉप कर लिया था। ये हम यहाँ पर डाल देंगे ऑयल के अंदर और हल्का सा इस पर खुशबू आने के बाद फिर हमने यहाँ पर चिकन डाल देनी है। आपने इसको गोल्डन नहीं करना है, बस जैसे हल्की सी खुशबू आने लगे तो बस आपने यहाँ पर चिकन डाल दें और चिकन को फिर हम यहाँ पर करेंगे फ्राई। अभी थोड़ी सी चिकन मैंने रोक ली थी क्योंकि थोड़ा सा ये हो रहा था कि शायद मैं थोड़े से कम बनाऊँ या ज़्यादा बनाऊँ, कुछ इसी तरह चल रहा था, तो थोड़ी सी रोक ली थी। लेकिन फिर मैंने जब सब्जियों की तरफ देखा, जो कि मैं कटिंग कर चुकी थी, काफ़ी अच्छी खासी मैंने कटिंग कर ली थी, ये देखें आप। तो यहाँ पर मैंने बंद गोभी है 1 पाव ली है, गाजर भी तकरीबन 1 पाव है, शिमला मिर्च है आधा पाव और हरी प्याज भी मैंने ले ली है इसके अंदर, तकरीबन 1 पाव से कम है थोड़ी सी ये। तो यहाँ पर देख सकते हैं बस इसकी मैंने इस तरह कटिंग कर ली है। तो सब्जियाँ जो है ना हमारी बेहतरीन कट हो चुकी हैं। तो इसमें ही जो है ना हमारी सारी चिकन जाएगी। और गोभी भी आपने इस तरह बारीक बारीक सी काट लेनी है, जिस तरह ये देखें। गाजर भी मैंने बारीक इस तरह कर लिया है और शिमला मिर्च को भी जूलियन बारीक कटिंग कर ली है। तो यहाँ पर चिकन को हल्का सा फ्राई करेंगे, उसके बाद फिर हम डाल देंगे यहाँ पर तमाम सब्जियाँ, जिसमें गाजर है, गोभी है और शिमला मिर्च है और हरी प्याज है। इन सब को हमने एक साथ ही डाल देना है। यहाँ पर चूल्हा मैंने बिल्कुल हल्का कर दिया। यहाँ पर फ्लेवर के लिए डाल देंगे 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून नमक और ये है वाइट पेपर, ये भी हम ½ टीस्पून के बराबर डाल देंगे। सोया सॉस यहाँ पर डाल देंगे 2 टेबल स्पून के बराबर, सिरका डाल देंगे 2 टेबल स्पून और चिल्ली सॉस भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और मुझे लगा था शायद मेरे पास रखा हुआ, लेकिन वो ख़त्म हो चुका था तो मैंने नहीं डाला, लेकिन आपने चिल्ली सॉस भी यहाँ पर डालनी है। और यहाँ पर एक चीज़ और भी जाएगी, तो चलिए इसको करते हैं खूब अच्छा सा मिक्स। और ये चिकन मैंने जो बचाई थी ना वो भी मैंने सभी इसी के अंदर डाल दी, यानी कि पूरी 1 पाव चिकन यहाँ पर जा चुकी है। और ये है चिकन पाउडर, ये भी आपने लाजमी डालना है, 1 टीस्पून भर के डाल दें, इससे भी बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। अब यहाँ पर आँच को जो है ना आपने मीडियम हाई पे कर लेना है और खूब अच्छा सा ऊपर नीचे मिक्स करते जाएं, इसे मिक्स करते जाएं ताकि जो हमने लिक्विड डाला है ना वो सब ड्राई हो जाए और सब्जियों को जो अपना पानी है ना वो भी ड्राई हो जाए। तो चूल्हा कर दीजिए बंद, या फिर सब्ज़ी को आप किसी छन्नी में निकाल लें, जो निकलना होगा लिक्विड वो निकल जाएगा। वैसे तो इतना है नहीं क्योंकि काफ़ी अच्छी हीट लग चुकी है हमारी इस सब्जियों को, तो ये बिल्कुल पानी इसमें नहीं होगा। और यहाँ पर हमने इसकी लेस बना लेनी है। तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने मैदा ले लिया था, थोड़ा सा पानी डाल के खूब गाढ़ी सी इसकी थिक इस तरह हमने बना लेनी है। और यहाँ पर मैं मांडा पट्टी रोल की लेकर आ गई थी, देख सकते हैं आप कि चकोर कटी हुई है, बिल्कुल नॉर्मल साइज़ है इसका। और एक होता है तिकोन के अंदर, वो बहुत बड़ा साइज़ बनता है, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल साइज़ होता है बेहतरीन। तो मैंने इनको इस तरह, ये देखें, इस तरह आराम से ही निकल जाते हैं।
तो ये मैं निकाल लूँगी यहाँ पर। फिर इसके बाद इसकी फ़ोल्डिंग जो 2 तरीके हैं ना इसके, वो मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो इस तरह है कि आपने बिल्कुल इस तरह सीधा रखना है इसे, और सेंटर में आपने इस तरह सब्ज़ी को रख लेना है। और यहाँ पर रखने के बाद आपने इसके 3 साइड पे आपने इस तरह ये लई लगा लेनी, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो एक तो तरीका ये हो गया कि इस तरह आप इसकी फ़ोल्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक बॉल में निकाल लिया था ताकि खूब अच्छा सा ठंडा हो जाए ये। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह किनारों से फ़ोल्ड करेंगे इस तरह, तो बिल्कुल भी ऑयल अंदर जाने की गुंजाइश ही नहीं रहती। और एक दूसरा तरीका ये है तिकोन का। यहाँ पर आपने इसको इस तरह तिकोन की तरह रखना है और नोक के पास इस तरह रखें, फ़ोल्ड करें, बस आखिर में लई लगाएं और इसको फ़ोल्ड कर दें, इस तरह ये चिपक जाएगा। तो यहाँ पर मैं तमाम रोल तैयार करके आपको दिखाती हूँ, और मैंने इनको पैक भी कर लिया है। 6-6 का मैंने पैकेट बना लिया है। तो आप इससे बहुत ही अच्छा कारोबार भी कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, और अपनों के लिए और अपने प्यारे रोज़ेदारों के लिए भी बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान हो जाता है ये सब करने से। तो रमज़ान से पहले पहले तैयारी कर लीजिए। और ये मांडा पट्टियाँ जो है ना बहुत ही आराम से रेडीमेड मिल जाती हैं। बस आपने इसकी फिलिंग तैयार करनी है और इस तरह इनके पैकेट बना के आप फ्रीज़ कर लीजिए। आपके अपने घर के साफ़ सुथरी चीज़ों के साथ आप ये बेहतरीन सी रेसिपी अपने रोज़ेदारों के लिए बनाइए। यकीन करें आपके लिए ज़िंदगी आसान हो जाएगी और आपको वक्त भी मिलेगा कि आप अपनी अच्छी सी इबादत कर सकें और बेहतरीन वक्त बचाकर आप अपने रमज़ानों की नेमतों को लूट सकें। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। और इस तरह के बॉल के अंदर जो एयरटाइट ढक्कन वाले होते हैं उसमें भी आप इसकी तह लगा सकते हैं कि पन्नी बिछाइए और फिर उसके ऊपर एक लेयर रोल की लग दें, फिर पन्नी रखें, फिर रोल की। इस तरह आप इसकी तह पे तह लगा के भी फ्रोज़न कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपने ज़िप बैग ही लेना है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।